चलिए, तो दोबारा सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले जाना था कि कभी भी किसी को बैक पेन की समस्या आती है तो हम इस तरीके से पैर के इस पार्ट पे यहाँ से बिल्कुल सीधे और यहाँ से पूरा यहाँ तक इस पे प्रेशर देते हैं। प्रेशर देते समय कहीं कहीं हम लोगों को एक्स्ट्रा पेन समझ में आता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा पेन का मतलब हो गया कि असहनीय दर्द, कुछ ऐसा पेन होगा जो लगेगा कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा असहनीय दर्द। तो ये एक से दो तीन चार अनेक जगह पे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे होगा, एक से अनेक जगहों पे भी हो सकता है। तो हमें जितने जगह पे भी इस तरीके का पेन फील होता है उस जगह को हम बहुत आसान से सिर्फ प्रेशर देना होता है। प्रेशर देने का मतलब कैसे होता है, तो इस करेले से दबाना होता है इस तरीके से, और दबा के थोड़ी देर के लिए होल्ड करना होता है और फिर उसको छोड़ देना होता है। छोड़ने के समय में प्रेशर थोड़ा सा होता है। देखिए, जब भी हम इससे दबाते हैं तो दबाते समय थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा देते हैं और छोड़ते समय भी स्पीड से छोड़ते हैं, ताकि वहां पर जो पंपिंग हो, तो पंपिंग से ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो, वहां पर स्टिमुलेशन हो, ठीक है ना। इससे हमारा प्रभाव हमारे स्पाइन पे पड़ने लगता है, ठीक है ना, नर्व पे पड़ने लगता है। तो ये बहुत जरूरी होता है। और जब आप इसको करते हैं तो 80% लोगों को यहाँ पे करते करते ही आराम मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। 10% से 15% लोगों को करने के कुछ देर के बाद या एक दो दिन के बाद से भी समझ में आता है, लेकिन जिनको महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने की शुरुआती बीमारी होती है उनको तो पहले ही सेटिंग से आराम मिलना शुरू हो जाता है। एक तो काम ये था। दूसरा दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारे पैर के दोनों तरफ की जो एंकल है, ठीक है ना, एंकल, तो इस एंकल को हम लोग क्लॉकवाइज प्रेशर देते हैं। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलता है ना, टिक टिक टिक, इस तरीके से, तो उस तरीके से हम इसको प्रेशर देते हैं। और चारों तरफ से जब प्रेशर देते हैं तो प्रेशर देते समय ये ऑब्जर्व करना होता है कि सामने वाला व्यक्ति को या खुद को जब प्रेशर दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा पेन कहाँ पे हो रहा है। तो जहां पे सबसे ज्यादा पेन होगा उस पेनफुल पॉइंट को और जगह के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देना होता है। यानी कि अगर बाकी जगहों पे 10 बार दे रहे हैं तो उस जगह पे 15 से 20 बार देना है आप प्रेशर, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और ये प्रेशर कहाँ कहाँ देना है, दोनों जगह, इस तरफ के एंकल पे भी और इस तरफ के एंकल पे भी। दोनों तरफ एंकल होते हैं ना, पैर के एंकल दोनों तरफ होते हैं हील के पास, तो दोनों तरफ देना है ये चीज। और इसको प्रेशर देने के बाद फिर जो तेल हमें पसंद हो, चिकनाहट के लिए यूज करना होता है, इसको 2 मिनट के लिए मसाज भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन काम हो गया, एक तो इसको प्रेशर देना हो गया और एक यहाँ पे मसाज करना हो गया, तो 3 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, दूसरा एंकल हो गया और तीसरा मसाज करनी, 3 चीज हो गया, ठीक है। चौथा चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज समझिए। पैर के रिंग फिंगर, ये वाली रिंग फिंगर जो है ना ये, और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच थोड़ा सा जब ऊपर जाएंगे तो इस जगहों पे देखिए, यहाँ पे इस वाले जगह पे जब आप प्रेशर देते हैं ना, अभी आप टेस्ट करके देखिए तो लगभग 99% जितने भी बैक पेन के पेशेंट होते हैं, चाहे किसी भी तरीके के बैक पेन हो, ठीक है ना, तो वैसे बैक पेन पे यहाँ पे प्रेशर देने से बहुत रिजल्ट आता है। और ये बहुत पेनफुल पॉइंट होता है एक्चुअली में। ये एक्यूप्रेशर हम लोग करते हैं, लेकिन ये एक्यूपंक्चर का मास्टर पॉइंट होता है बैक पेन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा चौथा पॉइंट हुआ यहाँ पे इस जगह पे। और जो पांचवा और सबसे ज्यादा असरदार पॉइंट है ना, उसको समझते हैं। देखिए, ये अंगूठा है और अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच वाला जो जगह होता है ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे जब आप इसको प्रेशर देते हैं, आप अंगूठे से प्रेशर दीजिएगा ऊपर की तरफ जहां भी बोन हो, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका, ठीक है। और पांचवा जो है वो ये है, जैसे हम लोग ये पैर के पीछे का हील के पास का जो ये जगह होता है ये वाला, इस पार्ट को अच्छे से जब हम इसको प्रेशर देते हैं तो ये ऊपर तक थोड़ा सा जाता है, जहां से ये कटा हुआ है उसके भी ऊपर तक। और ये इसको जब हम इसको प्रेशर देते हैं इस तरीके से प्रेशर देते हैं, तो ये प्रेशर देने से यहाँ भी दो तीन जगह पे बहुत ज्यादा पेनफुल पॉइंट मिलता है। और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है हमारे बैक पेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम लोग याद करके और इन सब जगहों पर प्रेशर देने का प्रैक्टिस करेंगे और सभी लोगों को निरंतर करेंगे। इसके बाद में पैर में ही एक और मास्टर पॉइंट है बैक पेन के लिए। हमारा जो घुटना होता है, घुटना के पीछे जहां से हम लोग मोड़ते हैं पीछे की तरफ, एक घुटना आगे की तरफ होता है जहां पे हड्डी होता है और पीछे मसल्स और नर्व होते हैं।
तो पीछे की तरफ घुटना के बीचों बीच आप उस पे अंगूठे से प्रेशर डालिए, किसी चीजों से नहीं डालना है, अंगूठे से प्रेशर डालना है और डाल के कुछ देर के लिए रोकना है, होल्ड करना है और फिर उसको छोड़ना है, ठीक है ना। तो छोड़ते समय थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये घुटने के पीछे का पार्ट है, तो मैं इसको ऐसे प्रेशर दे रहा हूँ और देते समय झटके से छोड़ना है इसको, ठीक है ना, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो। जहां भी ब्लॉकेज हुआ है, हमारा सर्कुलेशन रुका हुआ है, इससे बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। ठीक है, अब बैक पेन की जब मैं बात कर रहा हूं और मैंने 6-7 पॉइंट जो अभी बताया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ बैक पेन पे ही काम करेगा। ये सारा का सारा पॉइंट कमर से लेके पैर के तलवे तक में होने वाली A to Z परेशानी पे काम करेगा। जैसे साइटिका नर्व में पेन हो रहा हो, बैक पेन के साथ साथ आपको कूल्हे में पेन हो रहा हो, उंगलियों में सूजन आ रहा हो, चूनापन हो, झिनझिनी हो, या फिर पैर के एंकल के पास दर्द हो, हील में पेन हो, पैर के उंगलियों में पेन हो, मतलब A to Z परेशानी में ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको काम आएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? यस या नो? एक बार जैसा ऐसे करके बताइए, तब तो पता चलेगा ना मुझे। हाँ चलिए ठीक है, समझ पा रहे हैं, धन्यवाद। उसके बाद अभी हम लोग पैर में अभी आएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग अभी अपने हाथों में देख लेते हैं। हाथ के हथेलियों में देखिए, एक सबसे ज्यादा मास्टर पॉइंट में से एक है, बहुत ही चमत्कारिक पॉइंट। इसका इस्तेमाल लोग एक्यूपंक्चर करने के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्यूप्रेशर में भी उससे कम रिजल्ट नहीं होता है। जो लोग एक्यूपंक्चर नहीं कर पाते हैं ना, उनके लिए एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा चीज है और उसका रिजल्ट भी बहुत पावरफुल है। देखिए कैसे करना होता है, देखिए समझिए मेरी बातों को, ये देखिए ध्यान से समझिएगा। ये इंडेक्स फिंगर का ये थर्ड जॉइंट हुआ, ठीक है ना, और इस थर्ड जॉइंट से ऊपर की तरफ ये जो बोन बनता है यहां से यहां तक का, मैं अपने हाथों पे बता देता हूं एक बार। देखिए ये इंडेक्स फिंगर है और ये थंब है, और थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच का जो ये बोन होता है, यहाँ पे बोन है, बोन भी है, यहाँ पे मसल्स भी है। तो दो चीज होते हैं, बहुत से लोग इस ऐसे करके और ये उठा हुआ भाग पे प्रेशर देने के लिए कहते हैं, ये अलग काम करेगा। ये बैक पेन में भी काम करता है, लेकिन बैक पेन के साथ साथ और भी बहुत सारे इसके यूजेज हैं। लेकिन हमें इस पॉइंट के साथ साथ दूसरे पॉइंट पे जो कवर करने वाली बातें हैं वो ये है, यहां से जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो ये बोन, जो मेटाकार्पल बोन होता है ना, ये वाला बोन देखिए ध्यान से, इस बोन की बात मैं कर रहा हूँ। इस बोन पे जब आप प्रेशर देंगे ना, तो बोन पे प्रेशर देते समय कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पेन होता है, और ये मास्टर पॉइंट होता है बैक पेन के लिए, ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति को कमर में किसी जगह पे दर्द होता है, किसी को कहीं पर परेशानी होती है, किसी को कहीं पे, तो उस हिसाब से किसी को यहाँ पे पेन होगा, किसी को यहाँ पे भी 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 हो सकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से पेन होगा। तो जिस व्यक्ति को जहां पर पेन हो रहा है उस जगह पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देना है। तो ये उंगली के लिए हो गया, ठीक है ना, सॉरी हाथों के लिए। तो एक तो पॉइंट यहाँ पे हो गया। दूसरा पॉइंट जो मैंने भी बताया, ऐसे हाथों को बंद करके और ये उठा हुआ भाग जो है ना, ये जो मसल्स खुल जाता है, इस जगह को अंगूठे से हमें प्रेशर देना होता है। बहुत ज्यादा असहनीय पेन होता है इसमें, इसमें भी बहुत ज्यादा काम करता है। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि दोनों उंगलियों के बीच में जो ये वाला जगह बनता है, ये जगह हाथों में समझ लीजिए, ये दोनों उंगलियों के बीच में ये वाला जो जगह बनता है ना, ये वाला जगह, इसको प्रेशर देना होता है। और इसको प्रेशर के साथ साथ हम इसमें चाहे तो मटर का दाना भी लगा के 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, एक दिन 2 दिन तक रख सकते हैं। और हर एक एक घंटे पे इस मटर के दाने को क्या करेंगे, प्रेशर देना होता है, ठीक है। तो कैसे देंगे, देखिए मैं समझा देता हूँ। इसमें ज्यादा लगा हुआ है तो आप भी ज्यादा लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसमें और कम भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कम और ज्यादा से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आपके बैक पेन का जो पॉइंट है ना, ये लंबर वाला साइड में जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है ना, ये एरिया ढक जाना चाहिए। अगर ये ढक जा रहा है तो प्रेशर देने में अच्छा होगा। तो इसको मैं इस तरीके से आराम से लगा सकता हूँ। हम सारा का सारा चिकित्सा खुद से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को रखने की जरूरत है या किसी से करवाने की जरूरत है, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर कोई आपको हेल्प करने वाला हो तो आप उससे करा सकते हैं। देखिए ये दोनों उंगलियों के बीचों बीच इस तरीके से ये प्रेशर गया है, मटर का दाना गया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से दबाना शुरू करेंगे। जब हम इसको दबाएंगे तो देखेंगे कि कहीं कहीं एक्स्ट्रा जगह पे दर्द हो रहा है, कहीं कहीं जगह पे एक्स्ट्रा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो उस पेनफुल पेन को छोड़ना नहीं है, बस जितना सह सकते हैं अपने सहने के हिसाब से प्रेशर ज्यादा देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको प्रेशर दे देते हैं, ठीक है।
और इसको प्रेशर देना है कम से कम 2 मिनट 3 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट, एक बार जब देते हैं तो 2-3 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको प्रेशर दीजिए। जहां पर पेन हो रहा है उस पेनफुल पॉइंट को थोड़ा सा और ज्यादा देना होता है, ठीक है। तो इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये भी हो गया हाथ के लिए। और उसके बाद में जो सबसे ज्यादा जरूरी वाला चीज होता है वो ये होता है कि बहुत लोगों को टेलबोन के पास दर्द होता है। तो टेलबोन वाले पेशेंट ये ऐसे मुट्ठी बंद करके, ये जो थर्ड जॉइंट के बीच पास का जगह है ना, ये वाला पॉइंट, इस जगह पे अच्छे तरीके से प्रेशर देना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम चाहें तो मटर का दाना भी लगा सकते हैं, 1 या 2 मटर के दाने में ये गैप फुल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। तो हाथ में और पैर में मिला के इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं। उसके साथ में आप चाहे तो ये देखिए, ये राजमा का सीड्स है। बहुत से लोगों को मैंने बताया था कि जिन लोगों को बैक पेन में प्रॉब्लम होता है ज्यादातर, और जिनको बैक पेन के साथ साथ बहुत से झंझनाहट की प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या फिर घुटने के पीछे किसी को पेन आ रहा है, साइटिका नर्व से रिलेटेड किसी को पेन आ रहा है, तो वैसे व्यक्तियों को यहाँ पे मटर का दाना लगाने के बाद जरूरी है कि ये राजमा का दाना लगाएं। और इसको लगाने का तरीका भी मैंने बताया था। इन दोनों उंगलियों के बीच में आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा होता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस जगह पे मैं यहाँ पे जरूर एक लगा है। दूसरा लगाने समय पे ये ध्यान देना होगा कि इसके जो आई बॉल होता है ना, जो जहां से ये बीज जन्म लेता है, मतलब अंकुरित होता है, तो ये आंख और ये आंख दोनों एक दूसरे को दिखाई देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये दोनों आमने सामने हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो इस बातों को हमें ध्यान देना है। तो इसको मैं अभी निकाल दे रहा हूँ। रख भी सकते हैं आप अगर रखना चाहें तो, कमर में दर्द हो रहा है तो, ठीक है ना। और उसके बाद जिस भी व्यक्ति को पैर से लेके कमर तक किसी भी तरीके की और परेशानी है, तो हमें क्या करनी है, जिस तरफ भी पेन हो रहा है उस तरफ हमारे बीच वाले उंगली में, मिडिल फिंगर में जिस तरफ पेन हो रहा है, राइट में हो रहा है तो राइट में, लेफ्ट में हो रहा है तो लेफ्ट में, ठीक है। लेफ्ट में हो रहा होगा तो लेफ्ट बीच वाले उंगली में, राइट में हो रहा होगा तो राइट साइड में बीच वाले उंगली में हम क्या करेंगे, इस तरीके का मेथी का दाना लगाएंगे और उस उंगली में अच्छे तरीके से लपेट देंगे, ठीक है ना। ये देखिए, और लपेट कर हाफ इंच का टेप लगाकर उसको चिपका देंगे, ताकि वहां से भी प्रेशर बनना शुरू हो, वहां से भी हमारा एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स होते हैं जो हमारे कमर तक में काम आते हैं। अच्छा, इस पट्टी को लगाने के बाद में कितना देर तक रखना होता है, तो देखिए कितना देर तक रखना होता है, आप अपने सुविधा के अनुसार रख सकते हैं, लेकिन कम से कम ज्यादा देर तक रखिए। 2 दिन, 1.5 दिन, 24 घंटा, 28 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा, ऐसे रखिए। जितना लंबा समय तक रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद में देखिए, एक सबसे ज्यादा चीज जो मैं बताता हूँ, मैं हर एक लोगों को बताता हूँ, चाहे आप किसी भी तरीके की थेरेपी कर रहे हैं, लेकिन थेरेपी के बीच में अगर आप व्यक्ति को दोनों उंगलियों के बीच के जो ये चैनल है, इस चैनल पर प्रेशर दे देते हैं और इसमें थोड़ा सा मसाज कर देते हैं 2-4 मिनट, तो आपकी सारी के सारे ट्रीटमेंट को और ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाता है, और ज्यादा असरदार हो जाता है, और ज्यादा चमत्कारिक हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है, दोनों उंगलियों के बीच में, ये जो दोनों उंगली हैं, ये इसके बीच का जो गैप है ना, नीचे से ऊपर तक, यहाँ तक पूरे अच्छे से दबाना है पहले, और दबाने के बाद में फिर नीचे से अंगूठा से प्रेशर देना है ताकि वो दबाव पड़े। दोनों उंगलियों के बीच में, यहां से लेकर यहां तक सारे को करना है, दोनों हाथ में, दोनों पैर में, दोनों हाथ में भी और दोनों पैर में भी। तो इसको चैनल मसाज कहते हैं, ठीक है। तो इतना चीज तो हमें अभी थेरेपी के रूप में करना ही करना है, ठीक है ना। बाकी जिन लोगों को इस तरीके की समस्या आती है, तो हम लोग कुछ कुछ कलर थेरेपी में भी यूज कर सकते हैं, मैग्नेट भी लगा सकते हैं, तरीका बहुत है। लेकिन ये जो एडवांस ट्रीटमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया है, एक व्यक्ति को बैक पेन में ट्रीटमेंट करने के लिए कम से कम 30 से 40 मिनट का समय लगेगा पर डे, और पहले दिन से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें रही। डिटॉक्सिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बैक पेन में दो चीजों का बहुत ज्यादा महत्व हमने देखा है, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमने देखा है। एक, ग्रीन वेजिटेबल जूस, और दूसरा कॉर्न सेल के काढ़ा, यानी कि मकई के बाल का काढ़ा, भुट्टे के बाल का काढ़ा, ठीक है। तो ये सारे चीजों को मिलाकर जब आप देते हैं, तो आप विश्वास रखिए आपको पहले ही दिन से आराम मिलेगा, ये नहीं कि 2-4 दिन के बाद।
पहले दिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा और प्रतिदिन आपके सेहत में कुछ ना कुछ सुधार होना शुरू हो जाएगा और कुछ दिन के बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन समस्या ठीक होने के बाद, जैसे सपोज करिए कि आपने 15 दिन ट्रीटमेंट किया, आप ठीक लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब मैं फिट हो गया हूँ, आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो उस समय से 10 दिन, सप्ताह दिन और ज्यादा आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है, ताकि अगर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स बचे भी हों ट्रीटमेंट के दौरान तो हम आराम से उसको ठीक कर सकें। ठीक है, तो देखिए इतना ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा है। फर्स्ट डे में आप इतना ट्रीटमेंट पहले आप करिए, करने के बाद में फिर अगले सप्ताह अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि हाउ आर यू फीलिंग, कैसा आपको लगा, क्या अच्छा क्या बुरा, या फिर अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत समस्या आप फील करते हैं तो मेरे नंबर पे आप खुद व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आप लोगों के जो कंफ्यूजन है ना या फिर कुछ क्वेश्चन होंगे उसको लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले किनका क्वेश्चन आएगा मुझे बताइए। नंबर 1 कौन है सबसे पहले, फर्स्ट नंबर पे? बबीता जी, बबीता शाह मैम, बताइए नंबर, माइक ऑन करिए पहले। हेलो सर। जी गुड बताइए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर आप बोले वन साइडेड वेट उठाने से भी वेट कम होता है? फिर से बोलिए मैम। वन साइडेड वेट उठाने से भी वेट कम होता है? वेट ये कम नहीं नहीं समझे होता सर। है, मतलब वन साइडेड वजन उठाने से आपका बैक पेन बढ़ जाता है। या फिर ये समझिए कि अगर ये आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वन साइडेड वेट भी उठा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप ठीक नहीं होइएगा, उस थेरेपिस्ट को आप परेशान कर रही हैं, उसका मेहनत बेकार जाएगा। ठीक है ओके। जी। और कुछ जानना है मैम? नहीं, थैंक यू सर। तो नौशीन, नौशीन जी। जी सर। जी आ, मैम। सर मुझे ये पूछना था कि कौन सिल्क को जब भुट्टा आता है उस टाइम में स्टोर करके रख लेना चाहिए या ये अलग से भी कहीं मिल जाता है? देखिए दो चीज है मैम, आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, एक तो काउंसिल जो मार्केट में मिलता है वो उसका भी यूज हम लोग करते हैं या कर भी लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें औषधीय मात्रा उतनी नहीं होती है जितना पका हुआ में होता है। ठीक है ना, जैसे सपोज करिए कि हम लोगों को गेहूं की खेती करनी है तो जो पेड़ में लगा हुआ रहता है गीला, उसके दाने को निकाल के यूज करेंगे तो ना हम उसका रोटी बना सकते हैं, ना कुछ और इस्तेमाल में ला सकते हैं, ना उसका बीज होता है, अपरिपक्व होता है, इस वजह से उसको हम बहुत सारे यूज में नहीं ला सकते हैं। तो जो सिल्क भी होता है ना वो अपरिपक्व होता है, उसमें जैसे कि हम लोग गेहूं निकालते हैं तो उसमें तो कुछ ना कुछ मिनरल्स रहता ही होगा, लेकिन हम लोग उसको लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम उसी तरीके से जब भुट्टे का केस अपरिपक्व रहता है, यानी कि पेड़ में ही सूख नहीं जाता है, तब तक हम उसको औषधीय गुण से भरपूर नहीं समझ सकते हैं, या उसमें उतना औषधि नहीं रहता है जितना हमको उसकी जरूरत होती है। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, जी जैसे सर। अभी मैं कहता हूँ कि सूखा हुआ कौनसल एक बार यूज करने के लिए 50 ग्राम होता है, तो उस समय आपको 2-2 3-3 केजी हम्म। यूज करना होगा, तो भी जाके इसके बराबर नहीं कर पाएगा। ठीक है मैम। तो अभी मतलब जब जिस टाइम भुट्टे का सीजन होता है उस टाइम में हमें स्टोर करके रख लेना चाहिए क्या? मेरा ये क्वेश्चन था नहीं, स्टोर तो कर कि सकती अगर हैं हम। लेकिन उसको सुखा के स्टोर करना होगा, और बेहतर ये होगा कि अगर आपको स्टोर करके रखना है तो जो पेड़ में सूख जाता है ना, सिल्क पेड़ में ही सूख जाता है, जिसका दाना निकाल के हम लोग आटा निकालते हैं। ठीक है, हम्म। तो उस समय का सेल को आप स्टोर करके रखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा। जी। ओके, थैंक यू। चलिए, अभी बबीता शाह मैम हो गए, जय कुंवर जी, जय कुंवर जी, माइक ऑन करिए सर, माइक ऑन करिए अपने मोबाइल के पास, वीडियो के बगल में, वीडियो के बगल में आपके वीडियो के बगल में माइक बंद होगा, हाँ उसको ऑन करिए, ऑन करिए उसको। हाँ हो गया सर, जी बताइए। धन्यवाद सर। जी सर। सर मेरा मेरा सवाल ये था कि एक मेरे पास एक मरीज था, तो मैंने जब उसको ट्रीटमेंट दिया कमर का, तो अचानक उसको चक्कर आने लगा है, और वो अपने आप को ये कह रहा था कि सर मुझे ज्यादा चक्कर आ रहे हैं और मैं गिरने वाला हूँ। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए उसके साथ में?
देखिए, दो तीन चीजें हैं सर, अभी तो हम उसको शेयर नहीं किए हैं। देखिए, हर एक चीजों को एक टेक्निकल चीज होते हैं, हर एक चीज को थेरेपी कैसे देना है ये हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ठीक ना। तो कभी भी कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो या इस तरीके की परेशानी हो, तो उसको खड़े खड़े तो ट्रीटमेंट दिया नहीं जाता है, बैठा के में नहीं दिया जाता है। मेरे मानना यह है कि उनको लेटा के दिया जाता है, ठीक है ना। तो जब आप लेटा के देंगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से फ्लो करेगा। आप सपोज करिए कि कभी किसी को आप बैठाए हुए हैं या खड़े हैं तो अच्छे तरीके से आप प्रेशर दे रहे हैं, हाथ मुड़ा हुआ है इस तरीके से, और फ्लो उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कि ऐसी स्थिति में उसको चक्कर आ जाए, तो इसलिए हम उसको लिटा के करते हैं। या फिर ऐसा हो जाता है कि हम लोग ये बताते हैं ट्रेनिंग के दौरान कि किस व्यक्ति को कैसे थेरेपी दिया जाता है और किसको नहीं दिया जाता है, किस स्थिति में नहीं दिया जाता है। तो जब भी पेशेंट भूखा हो या कहीं से चल के आ रहा है, बीपी ऊपी का शिकार है, तो उसको इस तरीके से नहीं दिया जाता है, एकदम खाली पेट नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल कमजोर व्यक्ति हो तो उसको कस के नहीं दबा देंगे, तुरंत उसको बेहोशी आने लगेगा, लगेगा कि उसको चक्कर आने लगा, ठीक ना। तो प्रेशर कितना देना है, कैसे देना है, इन सब चीजों को हम लोग टेक्निकल चीजों को ट्रेनिंग में बताते हैं। अब उतना भी बताने लगेंगे डेप्थ में तो बहुत सारे चीज तो छूट जाएंगे, 3 4 क्लास में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले हम इस तरीके से समझते हैं कि प्रेशर कभी भी बहुत ज्यादा जोर से नहीं देना है, धीरे धीरे ही देना है, आसानी आसानी से देना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उसको दर्द ढूंढने के चक्कर में बहुत जोर जोर से दबाना शुरू कर देते हैं। वैसे दबाते दबाते कोई पॉइंट जो पेनफुल पॉइंट मिल जाता है तो उस पर प्रेशर देते ही लगेगा कि वो बेहोश हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रेशर कभी भी गलती से भी ना दें, एकदम धीरे धीरे दें जितना सह सकता है। देखिए, रिलैक्सेशन ये एक अलग टॉपिक है। देखिए, प्रेशर देना एक अलग टॉपिक है और दिस इज द पार्ट ऑफ अवर प्रोफेशनल लाइफ। मतलब क्या है सर कि हम अपना अपने पेशेंट की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं, एक ये आर्ट है प्रेशर देने वाला, ठीक है ना। कहीं मेरे यहाँ पेशेंट लोग आते हैं तो वो सो जाते हैं और आपके यहाँ पर पेशेंट लोग रोने लगते हैं। तो ये डिफरेंस है कि हमारे थेरेपी में और आपके थेरेपी में। अगर ये थेरेपी को समझ गए कि कैसे देना है, कितना प्रेशर होना चाहिए, तो यहाँ से आपका अर्निंग स्रोत बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लोग फिर भागेंगे नहीं, लोग आने लगेंगे। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि सर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रेशर देते हैं तो 2 दिन 3 दिन के बाद वो आता ही नहीं है, इतना दर्द होता है। और हम देते हैं तो 6 6 महीना छोड़ दीजिए, मेरे पास 6 6 साल के पेशेंट अभी तक रुके हुए हैं। उनको फिजिकली जो एनर्जी मिलता है ना थेरेपी लेने के बाद, तो उसको वो लोग पैसे से तौल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको हेल्थ चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए। दिन भर जो काम करते हैं उनकी थकान खत्म हो जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है, 10 15 मिनट के थेरेपी में ही लोग सोना शुरू कर देते हैं। तो ये वाली फीलिंग अगर आप देने लगेंगे ना प्रेशर के साथ में, तो उनकी बीमारी भी खत्म हो जाएगी और आपके पास जो पेशेंट रुका हुआ रहेगा कभी भागेगा भी नहीं, ठीक है ना सर। तो ये सब अलग मुद्दे हैं, हम लोग बाद में उसको बातचीत करेंगे। और कुछ जानना चाहेंगे सर थेरेपी से रिलेटेड जो भी बताए हैं? नहीं, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो कन्हैया जी, देखिए सभी लोगों का क्वेश्चन मैं लूंगा भी, समय काफी है, आराम से सब लोग बच्चे धैर्य धैर्य से देखिए। क्वेश्चन आंसर में ना सारा मतलब डाउट क्लियर हो जाता है। पॉइंट तो यही इतना था जितना मैंने अभी बताया है, और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं अगले बार में कभी बताऊंगा, ठीक है ना। कन्हैया कुमार जी, माइक ऑन करिए। कन्हैया कुमार जी जी माइक ऑन नमस्कार करिए सर। सर, बताइए सर। जी नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। हम सर ये जानना चाह रहे थे कि जैसे जो भी आप एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए तो सिर्फ यही पॉइंट देने से कमर दर्द पूरा ठीक हो जाएगा या लोकल पे भी कुछ पॉइंट देना पड़ेगा? देखिए, लोकल पे भी दिया जाता है। देखिए, एक्यूप्रेशर का मतलब ही होता है पहले लोकल पॉइंट, ठीक है। हम्म। ठीक है सर, लेकिन लोकल पॉइंट के साथ साथ इन सब चीजों को भी टच कर सकते हैं। हमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सब पॉइंट पे ध्यान देने लगेंगे तो लोग क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत से थेरेपिस्ट भी हैं, कुछ लोग नए लोग भी हैं, तो इसलिए हमने एक लिमिटेशन में इसको बांधा है, ठीक है। और ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मास्टर पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं यहाँ से। और लगभग जितने तरीके की पेन से होने वाली समस्याएं होती हैं उन सभी चीजों को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं जो जरूरी नहीं है कि इन सारे पॉइंट से ठीक भी हो जाए। तो ऐसे स्थिति में फिर उनको फीडबैक लेने के बाद में, एक सप्ताह करने के बाद में क्या रिजल्ट आया नहीं आया, फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट उसको सजेशन दिया जाता है, ठीक है सर। जी अच्छा सर, जैसे ये आप पॉइंट बताए कमर का, अगर मान लीजिए कि किसी के कमर में स्टिफनेस है हम्म। और दर्द भी है, एक साइड पाँव में भी दर्द जाता है, साइड नर्व का भी है, तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा या सिर्फ यही देना नहीं पड़ेगा? नहीं, एकदम इतना काफी है जितना मैंने बता दिया ना।
उतना जी अगर आपने कर दिया तो इन सारी चीजों के लिए रामबाण ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं खुद पहले इतने सारे ट्रीटमेंट करके मैं 80% लोगों को ठीक कर देता हूँ। बाकी जो 20% ज्यादा परेशान वाला होते हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बाकी मैं किसी भी व्यक्ति को पहले इसी से शुरू करता हूँ और इसी से खत्म भी कर देता हूँ, ठीक है, इतना से उसको रिजल्ट आ जाता है बहुत अच्छे तरीके से। एक दो छोटे छोटे चीजें अलग से कुछ कुछ ऐड करना होता होगा तो अब बाद में उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, लेकिन बेसिक चीज यही है और यहाँ से ही सारा चीज अच्छा हो जाता है। ठीक है सर। जी जी सर, आप। एक चीज और जानना चाहते हैं कि जैसे ग्रीन वेजिटेबल जूस और वो मकई वाला जो बताया, तो दोनों एक ही साथ देना है या अलग अलग टाइमिंग उसका रहेगा? नहीं नहीं सर, ग्रीन जूस तो सुबह में खाली पेट हम लोग देते हैं जनरली, और कौंसिल का जी काढ़ा हम लोग जी उसके बाद दे सकते हैं, या सुबह सुबह भी दे सकते हैं, रात को भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं, जैसे हमें सुविधा बनता है उस हिसाब से हम दे सकते हैं। ठीक। ठीक है सर। और लोकल पॉइंट पे भी ठीक है, बिल्कुल थैंक कर यू सर। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकल पॉइंट का मतलब मैं इसलिए उसको छोड़ा हूं क्योंकि लोकल पॉइंट होता है कमर बैक पेन में, अगर हम कहीं ज्यादा प्रेशर दे दिए कहीं कम दे दिए तो नए लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो ये थेरेपिस्ट लोगों को समझना पड़ता है, ट्रेनिंग के बाद ही करना पड़ता है। तो क्या होगा कि जितना अच्छा करने के सोच रहे थे उससे ज्यादा खराब हो गया। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि नए लोग, जो नए व्यक्ति हैं, उसको स्पाइन को टच ना करें। बाकी जगहों पे तो हम टच कर सकते हैं, घुटना में पेन हो रहा है तो, हाथ में पेन हो रहा है तो, कंधा में हो रहा है तो, यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन चूंकि ये स्पाइन है और हम प्रेशर देते हैं, गलती से कहीं कुछ परेशानी बढ़ जाए तो पहले हमें क्या करना है, सावधानी रखना जरूरी है। तो इस वजह से मैंने स्पाइन के लोकल बात नहीं किया है। ठीक है सर। जी ठीक है सर। अब मोजुद्दीन भट्टी, माइक ऑन करिए सर। सर जैसे व्हीकल का एरिया खत्म होता है और थोरोसी का स्टार्ट होता है ना सर, जहाँ से जी जी। जो जो ये बाजू वाली पीछे की हड्डी होती है, इसके नीचे भी दर्द रहता है सर कई बार, और वो दर्द पूरा बाजू में भी आता है। तो उसके लिए यही पॉइंट रहेंगे या फिर कोई अलग रहेगा सर? नहीं देखिए, ये पॉइंट तो रहेगा ही, इसके साथ में थोड़ा सा कुछ और ऐड करना होगा। वो क्या ऐड करना होगा उसको समझते हैं। देखिए, अभी हमने बताया था आपको कि ये वाला पॉइंट को यहां से यहां तक आपको प्रेशर देना है, ये बैक पेन के लिए हो गया, कमर के लिए, तो हमें और थोड़ा सा ऊपर कर देना। अभी क्या करना है, ये जो अंगूठे का थर्ड ज्वाइंट है ये वाला, यहां से जी लेकर फिर आपको पूरा यहां तक आपको प्रेशर देना होगा, पहली बात। जी ठीक है। जी दूसरी बात क्या है जी कि आपके अंगूठे में, ये सारा अंगूठे का जो नाखून के नीचे का जितने भी जगह हैं, इन सब को यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपको अच्छे तरीके से प्रेशर देना होगा। ठीक है। और बाकी ये सारा जी चीज, ये दो चीज ऐड कर दीजिए इसमें, और बाकी जितना मैंने बताया है ये सारा कुछ कर दीजिए, तो उनको आराम मिल जाएगा। आप मेथी का पट्टी यहाँ पे जरूर लगा लीजिए, यहाँ पे भी एक मेथी का पट्टी अलग से लगा लीजिए प्रेशर देने के बाद। और जो जी जी यहाँ पे हम लोग मेथी का मटर का दाना लगाते थे, ये मटर का दाना ऊपर तक लेके आ जाएंगे यहाँ तक, ठीक है ना। तो इससे क्या है ना कि जी। आपकी ये सारी समस्या धीरे 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 क्योर हो जाएगी। और सर जहाँ पर ये मटर का दाना लगाते हैं उसकी जगह मूंग भी लगा सकते हैं? नहीं, मूंग नहीं लगा सकते हैं सर। मूंग की जगह पे ही मूंग लगाएंगे, मूंग का जगह अलग है, यहाँ पे मटर का दाना लगाएंगे, ठीक है। जी जी जी। ठीक है। ओके सर। ओके सर, धन्यवाद। अजय सर, आप कुछ जानना चाहेंगे? जी सर, मेरे पूछना था ना सर कि कई दफा कई लोगों को बैक पेन के साथ साथ सर्वाइकल पेन भी होता है। तो अभी तो सर्वाइकल वाले सर को मैंने बता ही दिया आपका क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ठीक है। उसके ठीक है साथ सर। साथ क्या करना है ना कि हमको सर्वाइकल को भी करना है, लेकिन एक बात ठीक। याद रखिए सभी लोगों को, जिस व्यक्ति हम्म। को सर्वाइकल की परेशानी है उनको भी बैक पेन का ट्रीटमेंट करना ही है, क्योंकि क्या होता है ना कि सर्वाइकल और लंबर का जो प्रॉब्लम होता है ना, एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो अगर किसी को सर्वाइकल का पेन हुआ है तो कुछ देर के बाद उनको बैक पेन का भी समस्या आएगा, या किसी को बैक पेन की समस्या है तो उसको बाद में कभी ना कभी सर्वाइकल से कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। तो हम क्या करेंगे कि सर्वाइकल वाले को भी थोड़ा सा लंबर का ट्रीटमेंट देंगे और लंबर वाले को भी सर्वाइकल का ट्रीटमेंट देंगे, तो इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। और एक हम लोगों का सूत्र भी है, फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है कि स्पाइन का एक हिस्सा और एक स्पाइन का ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा, ये दोनों का ट्रीटमेंट होता है। एक पाइप अगर जाम हो जाता है ना तो दूसरे सिरे से हम लोग उसके पाइप को, ब्लॉकेज को खोलते हैं,
तो ऐसे हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि अगर किसी को सिर में दर्द, गर्दन के पास प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट उसको करते हैं, ठीक है ना, अपोजिट साइड में, ताकि नीचे से प्रेशर बने और ये ब्लॉकेज खुल जाए। अगर किसी को नीचे की तरफ प्रॉब्लम होता है ना, तो हम लोग ऊपर से ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि ऊपर से प्रेशर बन के नीचे की तरफ से ब्लॉकेज खुल जाए। तो ये दोनों चीज एक दूसरे को आप लोग कर सकते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है सर। ओके सर, धन्यवाद। अभी हम लोग लेंगे कांता मैम का। जी मैम बताइए। सर साइड पे जैसे खड़े होके किचन में काम करते हैं तो साइड में ऐसे बहुत दर्द रहता है हम्म ज्यादा देर खड़े रहने से, हम्म तो उसके लिए कलर थेरेपी और वो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, कलर थेरेपी भूल जाइए। अभी मैंने जितना बताया ना मैम, आप पहले बार करिएगा, हाँ 15-20 मिनट का थेरेपी दीजिए, आज ही आराम मिलेगा। आप अपना फीडबैक में मुझे बताइएगा, नहीं मिला है तो बिल्कुल मिलेगा। ये सारी चीजें जो है ना, ये एक रहन सहन, खान पान, अपने क्या बोलते हैं उसको, दिनचर्या, या फिर कहिए कि हम लोगों का बैठने उठने का जो तरीका है, लेटने का, सोने का, इन सब चीजों का ये प्रभाव है, ठीक है ना। ये सारी चीज सुधर जाएंगे। आप पोस्चर चेंज कीजिए, और जो मैंने अभी थेरेपी बताया है इसको चेंज करिए, बस देखिए आप 2 दिन जैसे के डॉक्टर बाद। को सर डॉक्टर को दिखाया तो वो क्या बोले हड्डियां कमजोर हो रही है। हाँ वो तो होगा, इसलिए तो मैंने बताया कि ग्रीन जूस और कौंसिल का काढ़ा पीजिए, हड्डियां मजबूत हो जाएगा, ठीक है। मैंने जितने चीजों को बताया ना, उसको बस आप शुरू कर दीजिए, और 1 सप्ताह के बाद आप बताइए कि आपके शरीर में क्या परिवर्तन आया है, ठीक है मैम। जी, जिनको भी कमजोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, विटामिन डी की समस्या हो, कैल्शियम की समस्या हो, उन्हीं के लिए मैंने ग्रीन जूस और कौंसिल का काढ़ा बताया है। इंटरनल बोन से रिलेटेड, अंदर के बोन में कुछ परिवर्तन आ गया है, तो उस परिवर्तन को ठीक करने के लिए, हमारे बोन को फिर से रिपेयर करने के लिए ग्रीन जूस और कौंसिल का काढ़ा पीना है। जिनको जितना ज्यादा समस्या होगा, उतना उनको ग्रीन जूस और उनको कौंसिल का काढ़ा पीना होगा। आप मैक्सिमम कौंसिल का काढ़ा कितना पी सकते हैं? प्रतिदिन 1 पैकेट पी सकते हैं। 50 ग्राम का काढ़ा 4 गिलास, सुबह से लेकर शाम तक 4 गिलास काढ़ा पीजिए। देखिए महीना दिन 1.5 महीना में आपके शरीर में कितना परिवर्तन आता है। तुरंत सारा चीज चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा बोन बदल जाता है, पूरा का पूरा कार्टिलेज चेंज हो जाता है, ठीक है। बहुत पावरफुल ये ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी का, ग्रीन जूस और कौंसिल का काढ़ा। आप इसको यूज करके देखिए, ठीक है। कन्हैया सर, माइक ऑन करिए फटाफट, समय कम है तो 1-2 लोगों से और मिल लेता हूं मैं। देवाशीष जी। सर थोड़ा फ्रोजन शोल्डर के बारे में बता दीजिए। एक पेशेंट है, उसका मोबिलाइजेशन वगैरह कर रहे हैं, तो शोल्डर तो ऊपर जा रहा है लेकिन दर्द उसका कंटिन्यू बना हुआ है। बस बस बस, जो अभी बताया था ना, अभी अजय सर से पहले जो उन्होंने पूछा था थॉरेसिस वाला पार्ट हाँ के वो लिए, तो तो ये सारा सर्वाइकल। चीज आप हाँ उनको सर। दीजिए सर, ठीक है ना। सारा चीज जैसे जैसे मैंने बताया है, इसकी रिकॉर्डिंग एक बार फिर से सुन लीजिएगा, और जो जो चीज मैंने बताया है ना, जो आप अभी कर रहे हैं, उसके साथ में इसको ऐड कर दीजिएगा, उनको पूरा अच्छे तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक ठीक। ओके सर, और रिजल्ट बताइएगा मुझे ठीक हुए कि नहीं। देवाशीष घोष सर बताइए सर, स्वागत है आपका, बताइए। जी सर। जी जो सर्जरी के बाद होता है ना, जो डिलीवरी मतलब सी सेक्शन, हम्म सीजर सीजर होने के बाद जो डिलीवरी, हम्म 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 उसमें बैक में इंजेक्शन दिया जाता है। हम्म उसके बाद देखा जाता है कि महिलाओं को बैक में पेन होता है। हम्म तो उसमें पर्टिकुलर कोई एरिया है जिसमें मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए? नहीं, पर्टिकुलर मतलब के जो हिसाब पॉइंट्स से आप नहीं शेयर देखना किए। है, हम लोगों को मैक्सिमम रिजल्ट की बात करनी है कि कैसे रिजल्ट आएगा। तो ये सारा चीज जो मैंने बताया है ना, उनको करिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं ना, कि इसमें से जितना चीज बताया उन्होंने, सबका सब सबको सूट नहीं करेगा। इसमें से 2-3 चीज किसी को सूट करेगा, 2-3 चीज किसी को सूट करेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि यही वाला सूट करेगा? तो हम लोग ये सारा चीज दे देते हैं, तो ये सारा चीज उसी से रिलेटेड है, तो उनसे कोई ना कोई अच्छा, किसी न किसी तरीके से आपको यूज करके फायदा मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे समझ। पेनफुल एरिया आइडेंटिफाई करना है। हाँ, पेनफुल बहुत जरूरी है, पेनफुल को ही आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद सर। देवाशीष सर, आप बंगाल से हैं और हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं मेरी भाषा समझ के भी। विजय सर, आप सुनना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? थोड़ा सा समय बचा हुआ है, आइए प्लीज। विजय सर, विजय सर, विजय सर आइए, दौड़ के आइए। सर नमस्कार। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर सर एक प्रॉब्लम है L3 में और S1 में। वेरी गुड। तो उसमें L4 L5 तो मैंने सेट कर दिया था। मैंने उनकी जो वो देखी थी मैंने MRI की रिपोर्ट, तो उसमें L4 L5 तो मैंने सेट कर दिया था कायरोपैटिक से। लेकिन L3 का और S1 का प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा।
बिल्कुल हो जाएगा सर। देखिए अभी जो मैंने बताया है उसको एक बार वीडियो को देखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना वो ये समझिए कि दोनों उंगलियों के बीच का जो ये नीचे वाला जगह होता है टेल बोन वाला, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, जी जी इस जगह पे जी। आप ये इस जगह पे आप अच्छे से प्रेशर दीजिएगा। इस जगह पे अच्छे से चैनल मसाज करिएगा, मटर का दाना लगाइएगा, और यहाँ पे ब्लैक कलर लगाइएगा, यहाँ पे ब्लैक कलर लगाना है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ लेकिन और यहाँ पे उनको पेन नहीं होता, मैंने कितना भी दबा लिया पेन नहीं होता, लेकिन उनको पेन होता है इधर, हाँ, इसमें और इसमें। तो वहीं पे प्रेशर देना है जहां पे पेन होता है। और पैर में भी सर्च करेंगे, कभी कभी हाथ में नहीं होता है, पैर में होता है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है ना हम्म कि जगह चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ना होकर थोड़ा सा ऊपर होगा या साइड में भी हो जाता है। तो जहां पर पेन मिले ना हम्म। आसपास के एरिया में, वहीं पे प्रेशर देना है या मटर का दाना लगाना है। और ब्लैक कलर वहां पे जरूर लगाइएगा, उनको काउंसिल का काढ़ा दीजिए, ठीक है ना। काउंसिल का? कॉर्नसिल का काढ़ा। काउंसिल का ये कहाँ मिलता है सर? ये कहाँ मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप मेरे यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। थैंक और यू सर। बाकी जितने भी चीजों को मैंने ओके। बताया है ना, 10 मिनट का, 10 ही मिनट में सब कुछ बता दिया है। तो इस 10 मिनट में बताए हुए सारे थेरेपी को आपको उनके ऊपर अप्लाई करना है। बिल्कुल निश्चिंत रूप से ठीक होंगे L3 और H1। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। कहाँ से हैं सर आप? पलवल से, ओके ओके, हरियाणा। ठीक ठीक, धन्यवाद। देखिए समय तो बहुत ज्यादा हो गया है, 2 मिनट का समय बचा हुआ है। और लगभग मुझे लगता है कि सारे लोगों का क्वेश्चन आंसर मैंने देने की कोशिश किया है। और अब तो समय बचा ही नहीं है। तो आप ऐसा करेंगे कि एक बार मुझे मेरे नंबर पे एक बार मैसेज करके भेजेंगे, मैं आपको पर्सनली आपके तो समस्या के हिसाब से आपको कुछ सजेशन दे दूंगा। बाकी करना क्या है कि इसके रिकॉर्डिंग्स को अच्छे तरीके से देखना है एक दो बार। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ऊपर या अपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है। और याद रखिए कि जितना ज्यादा अच्छे तरीके से इसको यूज करेंगे, एक थेरेपी को देने के लिए एक व्यक्ति पर कम से कम 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। ये मान के चलिए पूरा का पूरा थेरेपी इतना देते हैं। आप हर एक सप्ताह के अंदर में कुछ ना कुछ आपके शरीर में परिवर्तन आएगा, आपके पेन में सुधार होगा, ठीक है। तो इसको करना है। और आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, क्या सीखे नहीं सीखे, इसका फीडबैक आप जरूर मुझे दीजिएगा, ताकि मुझे भी मालूम चले कि इस तरीके की क्लासेस की जरूरत है या नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर इसका सेकेंड पार्ट, जैसे कमर दर्द में ही एक दिन का सेशन मैं अगले संडे को ले लूंगा। तो पहले क्या करेंगे, आप मुझे अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग। बाकी अप्लाई करिए, जितने भी चीजों को आपने सीखा है उसको अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर अप्लाई करिए। और सारे लोग स्वस्थ रहिए। कमर दर्द को हम लोग घर पे बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं, आज के लर्निंग में हम लोग ये सीखे हैं। और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला है, आपको भी मिलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले संडे के दिन। तब तक अपना फीडबैक मुझे अपने ग्रुप में आके दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।